नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे ईदगाह कहानी, तो आज हम लोग ईदगाह कहानी का पठन करेंगे जो मूल प्रति है। और फिर हम लोग, हालांकि इस कहानी को हम लोगों ने कई जगह पढ़ लिया आज तक, इतने उम्र आते आते हम लोग निचली कक्षाओं में भी जहाँ हम लोगों ने हिंदी पढ़ा उसमें कहीं ना कहीं किसी क्लास में पहली से 12वीं के बीच में कहीं ना कहीं मिल गया होगा ये कहानी पढ़ने के लिए, क्योंकि ऐसी ये कहानी है दोस्तों, इतनी चर्चित कहानी है प्रेमचंद की कहानी पढ़ने से आगे हम लोग एक दो लाइन चर्चा करना चाहेंगे कि प्रेमचंद ही हैं जिनको केंद्र में मानकर कहानी परंपरा की शुरुआत हुई थी। इनसे पूर्व था प्रेमचंद पूर्व और प्रेमचंदोत्तर युग। मुख्य बिंदु, मेन केंद्र बिंदु में यही थे प्रेमचंद जी। तो चलिए प्रेमचंद जी के बारे में बाकी चीज़ें तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं जो पहली क्लास थी हिंदी का उद्धार विकास, दूसरी क्लास में भी। तो आज हम लोग केवल इनका कहानी ईदगाह का पठन करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे मूल कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास ईदगाह। और ईदगाह की कहानी शुरुआत होती है कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। देखिए 2-3 शब्द हैं, आप लोगों को हम क्लियर पहले कर दें। जैसे यहाँ पे दे दिया है सानी पानी, जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी कर रहा है। तो जो हमारे दोस्त गांव देहात से होंगे वो तो सानी पानी को समझ रहे होंगे, जो हमारे दोस्त नहीं समझ रहे होंगे, चाहे जहाँ से भी हो, देहात से हो, शहर से हो या जिस जगह से हो, सानी पानी का मतलब दोस्तों होता है कि जैसे कि खाना हम लोग खाते हैं, ठीक, तो दाल चावल खाते हैं, तो जैसे चावल के साथ हम लोग दाल जब मिक्स करके खाते हैं तो ये तो हम लोग दाल भात खा लेते हैं, या चावल दाल ऐसे जो भी बोलते हैं आप लोग के यहाँ। लेकिन जब जानवरों को खाना खिलाया जाता है तो जैसे उनको भूसा डाला जाता है, तो भूसा या चारे के साथ जब उसमें पानी डाल के और उसमें फिर क्या कुछ घर का जूठन बचा रहता है, या अब तो कपिला वगैरह भी आता है अलग से, या चोकर जिसको बोलते हैं, तो उसको मिलाया जाता है, तो उसको सानी पानी कहते हैं दोस्तों। तो यही बोल रहा है कि अपने जूते में जो कड़े हो गए थे उसमें तेल डालने के लिए और जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। आगे देखते हैं। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़ बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई है। आगे देखते हैं। और आगे ऐसे है कि अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैया खाएंगे। क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले तो सारी ईद मुहर्रम हो जाए। और फिर आगे है इसी में, उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उनके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष है जैसे भेंट हो गया। मतलब जो हामिद है दोस्तों, यहाँ पे देखिए
हमीद जो नाम आया है ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग नाम को हाईलाइट कर लीजिएगा। दिया है कि जैसे कि 4-5 साल का दूल्हा लड़का है जिसका बाप गत वर्ष हैजे के भेंट हो गया है, मतलब पिछले साल उसका बाप हैजे के रोग से मर गया है और माँ ना जाने क्यों पीली होती एक दिन मर गई, पीली होती होती एक दिन मर गई, किसी को नहीं पता क्या बीमारी है। तो जो हमीद नाम का लड़का है उसके माँ बाप दोनों दोस्तों मर चुके हैं और ये यहाँ पे प्रेमचंद जी लिखते हैं, आगे लिखते हैं कि कहती तो कौन सुनने वाला था, दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उनके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना है, राई का पहाड़ जिसे कहते हैं दोस्तों, वैसे राई का पर्वत बना है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियायतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अब भागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही, आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं है। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। हमीद की जो दादी है अमीना, वो कहती है कि किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, इस घर में उसका काम नहीं। लेकिन हमीद उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। हमीद बच्चा है दोस्तों 3-4 साल का, तो उसे को किसी का क्या जीने मतलब। 4 साल के बच्चों की समझ ही क्या होती है, आप लोग देखते ही हैं कि भाई साहब अगर त्यौहार आ गया तो हमें होली आ गया जैसे हिंदू त्यौहार में, तो भाई कपड़ा चाहिए, हमें होली खेलना है, बाकी क्या है क्या नहीं, मतलब बच्चों को इससे क्या मतलब होता है। वैसे ही अगर ये ईद आई है तो अमीना कह रही है कि इस निगोड़ी ईद को किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। तो यहाँ पे हमीद के पक्ष में कहा गया है कि हमीद बच्चा है, उसे क्या मतलब किसी जी ने मरने से। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा बल लेकर आए, हमीद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। और फिर आगे चलिए हम लोग देखते हैं। हमीद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। नहीं बच्चे होते हैं जाके कहते हैं मम्मी ये पहले मैं करूँगा, ऐसे करूँगा। तो ऐसे ही हमीद कर रहा है कि दादी तुम डरना मत, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। और फिर आगे देखिए यही में अमीना का दिल कछूट रहा। गांव के बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हमीद का बाप अमीना के सिवा और कौन है, उससे कैसे अकेले में ले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूँ ना जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर तक पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे, मांगे का ही तो भरोसा ठहरा है। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ भी नहीं है तो 2 पैसों का रोज दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे ही बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद के जेब में, 5 अमीना के बटवे में। यही तो विसात है। और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। दोस्तों ईद का त्यौहार है और अमीना बेचारी के पास पैसे नहीं हैं और ये सोच रही है कि कहाँ से वो सेवैया बनाएगी, हमीद को कहाँ से पैसे देगी जाने के लिए। फिर चलिए हम लोग आगे देखते हैं। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चूड़ीहारनी सभी तो आएंगी, सभी को सेवैया चाहिए और थोड़ा किसी को आंखों नहीं लगता, किस किस के मुंह से चुराएगी। और मुंह क्यों चुराए, साल भर पर कोई त्यौहार आ रहा। यहाँ है दोस्तों कि साल भर पर त्यौहार है, ज़िंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे।
आगे अब देखिए, आप लोग साथ में पढ़ते चलिए दोस्तों। अगर किताब है तो हम बस पढ़ते चल रहे हैं, आप लोग मिलाते चलिए, और नहीं तो आप लोग PDF के साथ हमारे साथ देखते रहिए। और नहीं तो आप लोग अगर कहीं चल रहे हो, घूम रहे हो, तभी भी हमारी ये कहानी सुन सकते हैं। यहाँ पे हम बोल ही रहे हैं, बीच बीच में रुक रुक के उन चीज़ों पे डिस्कशन भी कर रहे हैं। आगे है कि गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चारदीवारी बनी हुई है और पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशान लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फरलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया। और फिर आगे है, इसी में बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराते हैं। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है। यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछों दाढ़ी वाले, और मेमे भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। और फिर आगे देखते हैं, आगे कहानी में है, महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मानो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना हो तो आंखों तले अंधेरा छा जाए। मोहसिन बोलता है महमूद से कि तुम्हारी अम्मा तो रोज़ आटा पीस लेती है और सैकड़ों नहीं दोस्तों, बोलता है कि चलो मानो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो क्या कांपने लगेगी। सैकड़ों घड़े वो पानी रोज़ भर लाती है, 5 घड़े तो भैंसी पी जाती है। अगर किसी मेम को 1 घड़ा पानी लाने के लिए कह लिया जाए तो उनके आंखों तले अंधेरा छा जाएगा। अब आगे देखते हैं, महमूद लेकिन दौड़ती तो नहीं ना, उछल कूद तो नहीं करती ना। मोहसिन, हाँ उछल कूद तो नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका। सच, मतलब मैं भी उनके पीछे दौड़ा पर पकड़ नहीं सका। सच में देखिए दोस्तों, बच्चों के मनोभाव का कि आपस में कैसे कैसे बात कर रहे हैं। और जैसे बच्चे होते ही है दोस्तों, उनको क्या दुनियादारी और क्या ऐसे, वो अपने मस्ती में गुम रहते हैं। कभी हम भी बच्चे थे आज के कुछ साल पहले, और आप भी लोग होंगे। सब रहते हैं दोस्तों बच्चे एक समय, जिम्मेदारियां ही तो बड़ी कर देती है। नहीं तो साहब कौन इतना परेशानी झेलना चाहता है, सच तो है ना। और आगे हम लोग देखते हैं कि आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता, देखो ना, एक एक दुकान पर मानो होगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते हैं कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपये देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपये। हमीद को यकीन न आया, ऐसे रुपये जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। हमीद मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपये की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टुकड़ों का जवाहरात दे दी, अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएंगे। जैसे दोस्तों हम लोग भी बचपन में बुजुर्गों के द्वारा सुनते थे कि जिन होते हैं, इनको पकड़ लिया था। गांव में भी वही प्रचलन में होता है दोस्तों। अब पता नहीं, देखिए यकीनन भूत प्रेत होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन कहा यह भी जाता है कि अगर भगवान है तो भूत भी हैं। तो दोस्तों
यहाँ पे यही मतलब बचपन में भी हम लोग कहानियाँ सुना करते थे कि जिन होते हैं वो जिसको पकड़ लेते हैं उसको धनवान बना देते हैं, बुरे जिन होते हैं तो वो उनको जीना दुर्लभ कर देते हैं। अब पता नहीं सच्चाई क्या है, पर कहानी जो है दोस्तों अलग अलग हम लोग लोक कथाओं में सुनते आए हैं। बैठक में भी जब बचपन में थे हम लोग बुजुर्गों के साथ, दादा उदा के साथ कभी बैठते थे तो वो लोग बात करते थे कि ये ऐसा भूत पकड़ लिया, वो ऐसा हो लिया, तो तमाम तरह की बातें हम लोग सुने हैं। चलिए दोस्तों हम लोग कहानी पे फोकस करते हैं। और हमीद ने पूछा, जिनात बहुत बड़े बड़े होते हैं मोहसिन, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हमीद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लो। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिनात है। कोई चीज़ चोरी हो जाए चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमेराती का बछवा उस दिन खो गया, 3 दिन हैरान हुए कहीं ना मिला। तब झम मारकर चौधरी के पास गए, चौधरी ने तुरंत बता दिया मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिनात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब आगे दोस्तों देखते हैं कहानी। अब उनकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यहाँ सब कांस्टेबल को वायदा करते हैं, रैटन फायफों रात को बेचारे घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पकड़ते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपये महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाए, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। देखिए दोस्तों, एक बच्चे के मनोभाव एक प्रशासन के लिए कैसी बनी हुई हैं, और ये चीज़ें उनकी मन में रूढ़िवादिता नहीं दोस्तों, इसको कह सकते हैं, ये समाज का अपना दुर्भाग्य कह सकते हैं कि बच्चों के सामने ऐसी चीज़ें आ रही है, और जैसे कि समाज में बुराई चल रही है और क्या अच्छाई चल रही है। और ये अच्छी भी बात है दोस्तों कि बच्चे बचपन से ही जागरूक है, अपने समाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बच्चों का क्या है दोस्तों, बच्चों को कहा जाता है कि बच्चे अनुकरण करते हैं, जो चीज़ें सुनते हैं वो उनके जहन में बैठ जाता है। तो यहाँ पे मोहसिन वही बात कर रहा है। हमीद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो इन्हें कौन पकड़ता है? मोहसिन उनकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, उसकी नादानी पर, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले लोग ये खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में ही जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े आए। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी थी, ईदगाह जाने की टोलियां नजर आने लगी थी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। इस सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता में बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चे के लिए नगर के सभी चीज़ें अनोखी थी, जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से बार बार हार्न आवाज़ होने पर भी न छितते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। जैसे दोस्तों क्या होता है ना कि बच्चे जा रहे हैं कहीं घूमने तो वो अपने आप में मगन रहते हैं, उनको मोटर गाड़ी आ रही जा रही इससे कोई मतलब नहीं होती है। तो वही चीज़ें बता रहा है। देखिए दोस्तों, इस कहानी में वातावरण का भी जो चीज़ें आसपास है, घर द्वार, घनी आबादी, शहर, पुलिस, सिविल लाइन, तो देखिए प्रेमचंद ने कितना अच्छे से बिल्कुल कहानी में प्रस्तुत किया है दोस्तों। इसलिए प्रेमचंद है।
आइए हम लोग आगे देखते हैं। सहसा ईदगाह नजर आई, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोजेदार की पंक्तियां एक के पीछे एक जाने कहाँ तक चली गई है, पक्के जगत के नीचे तक जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्तियों में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों के सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यह प्रक्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहता है। कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। देखिए पूरा वातावरण का किस तरह से एकदम व्याख्या कर रहे हैं और इस कहानी में कैसे पिरो रहे हैं प्रेमचंद जी। और आगे कहानी में है कि नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट घड़ों में छड़ों में लटके हुए हैं। 1 पैर देकर बैठ जाओ, 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और शमी घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे है तो उसके पास है, 3 ही पैसे ही तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। दोस्तों हामिद के पास सबसे कम पैसा है 3 पैसा, और उसमें वो मेला घूमने गया है। बाकी लड़कों के पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो लोग मज़े ले रहे हैं, बैठ रहे हैं। अब आगे इसी कहानी में है कि सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर उधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबन और साधु, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना नहीं चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है। उसके मुख पर काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक साथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है कि किसी की अदालत में जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने। हामिद के पास कुल 3 पैसे है। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर क्या करेगा, किस काम के? और मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। और फिर आगे इसी में है महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। देखिए दोस्तों बच्चों का मनोभाव है, कैसे कैसे वो व्यक्त कर रहे हैं अपने खिलौनों के जरिए। और नूरे कहता है कि और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। शम्मी जो है और मेरी धोबन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ ले सकता है। हमीद दोस्तों देखिए यहाँ पे हामिद की बात हो रही है। हामिद कहता है कि ये तो मिट्टी के खिलौने ही हैं, चूंकि दोस्तों उसके पास पैसे नहीं है, ये और इसलिए वो चाहता है मन ही मन कि उनके हाथ में थोड़ी देर के लिए वो खिलौने आ जाए सही। लेकिन क्या बात है कि उसके पास पैसे है नहीं और वो उन लोगों से, लड़कों से मांग नहीं सकता, इसलिए वो बोल रहा है कि ये तो मिट्टी के खिलौने हैं, टूट जाएंगे, गिर जाएंगे तो। और उसके हाथ आगे देखते हैं, उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं कि विशेषकर जब अभी नया शौक है, हामिद ललचाता रह जाता है। आगे अब कहानी देखते हैं। खिलौने के बाद मिठाइयाँ,
आती है। किसी ने रवड़िया ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे थे। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है, हामिद उनकी बिरादरी से अलग है। अब भागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ ये केवल क्रूर विनोद है, मतलब क्रूर बातचीत है। मोहसिन इतना उदार नहीं, लेकिन यह जानकर भी कि वह उसके पास जाता है, मोहसिन दोनों से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है, मतलब दोस्तों ललचाता है, बोलता है कि लो ये रेवड़ी। जैसे ही ले जाता है हाथों, वो निकालता है हामिद, वो अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। दोस्तों जैसे होता है ना गाँव में ललचाना, हम लोग किसी को कहते हैं अच्छा ले लो भाई ये सामान ले लो, चाहे हम लोग बच्चों को भी कभी कभी क्या होता है कि उनके हाथ पे ले जाते हैं, जैसे वो हाथ निकालेंगे तो हम लोग खा जाते हैं। तो दोस्तों ऐसी ये बिल्कुल मार्मिक रूप से दिखाए हैं दोस्तों बच्चों के जो प्रतिक्रियाएं हैं इस कहानी में। अब आगे देखते हैं। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी नहीं, आगे देखते हैं दोस्तों कि मोहसिन यहाँ से, दोस्तों देखिए आप लोग अगर लाइन भूल गए होंगे तो देखिए यहाँ से, मोहसिन अच्छा आप अब की जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जाओ। हामिद रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। समी 3 ही पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। महमूद हमसे गुलाब जामुन ले लो हामिद। मोहसिन बदमाश है। हामिद मिठाई कौन सी बड़ी बात है। हामिद बोलता है दोस्तों बेचारे के पास 3 ही पैसे हैं, क्या क्या करे। अब बात रखने के लिए क्या बोलता है कि मिठाई कौन सी बड़ी बात है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। मोहसिन लेकिन दिल में कह रहे होंगे मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा कर खाएगा। महमूद बोल रहा है दोस्तों कि हामिद की चालाकी हम समझ रहे हैं, जब इसके पैसे समाप्त हो जाएंगे तो ये हमें ललचा के खा जाएगा, हम लोग के पैसे जब समाप्त हो जाएंगे तो। और फिर आगे देखते हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है और फिर कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। दोस्तों जैसे वहाँ पे आगे दुकान पर बढ़ता है तो हामिद एक देखता है लोहे की दुकान, जहाँ पे लोहे का चिमटा रखा है एक दुकान पे, तो उसको याद आता है कि उसकी दादी तो दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है उनका। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब हो जाएंगे। देखिए दोस्तों क्या कहता है कि जब जिम्मेदारियां आते हैं ना तो बच्चे बड़े हो जाते हैं। देखिए अब हामिद के पास ना बाप है ना मम्मी है, तो दोस्तों ये बचपन में ही कितनी बड़ी बातें चीज़ें सोच रहा है। आगे देखते हैं। जरा देर ही तो खुशी होगी, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा, या तो घर में पहुंचते पहुंचते टूट बराबर हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद कर लेंगे तो तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग लगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है, बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं कि इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दिया। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने दोस्तों दिया है कि अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाई आप मुंह सड़ेगा। दोस्तों हामिद कह रहा है कि वो लोग खाए मिठाई उनका मुंह सड़ेगा, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आप ही जब आप चटोरी हो जाएगी। और आगे दोस्तों तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी है, मेरी जबान क्यों खराब होगी। दादी चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा दादी के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। और फिर इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ। मैं गरीब सही, किसी से
कुछ मांगने तो नहीं जाता, आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे, अम्मी भी आएगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक को टुकड़िया खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़िया ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब खुश हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। इतना चीज़ें सोचने के बाद दोस्तों हामिद फिर पूछ रहा है दुकानदार से कि ये चिमटा कितना का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और आदमी साथ न देखकर कहा वह तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। जैसे दोस्तों अगर कोई 4-5 साल का बच्चा जाके अगर मान लीजिए चिमटा कितने का, ये चिमटा कितने का है अंकल जी, ऐसे ही आजकल तो अरे यार ये बच्चा है, ये मिठाई की दुकान पे जाए या कुछ खाने की दुकान पे, ये चिमटा क्यों पूछ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। वाकया आगे है कि बिकाऊ है कि नहीं, बच्चा हामिद पूछ रहा है बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाए हैं, तो बताइए क्यों नहीं, कि पैसे का है, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो नहीं तो चलते बनो। दुकानदार बोल रहा है दोस्तों। हामिद ने कलेजा मजबूत कर कहा 3 पैसे लोगे, यह कहता हुआ आगे बढ़ गया। दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। दोस्तों देखिए मतलब आप लोग जब ये कहानी पढ़ते रहेंगे मतलब दिल से रोना आ जाएगा। आगे देखिए, आगे ये कहानी ऐसे है कि यह कहता हुआ वह आगे बढ़ हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो कि बंदूक है। ऐसे दोस्तों कंधे पर रख लिया चिमटे को और शान से करता हुआ संगियों के पास आया, जरा सुन में सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपनी भिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा हूँ, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इसे मजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल बांका नहीं कर सके। मेरा बहादुर शेर चिमटा है। देखिए अब अपने चिमटे को यहाँ पे हामिद इतना चढ़ा बढ़ा के बता रहा है, सारी चीज़ें मतलब कि सारी चीज़ें इसी में है। और आगे सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। सम्मी जो है वो चिमटा वो खंजरी लिया था, अब उसकी बातों से इतना प्रभावित हो गया हामिद की कि वो बोल रहा है भाई मेरा खंजरी ले लो और अपना चिमटा हमें दे दो। हामिद ने खंजरी की उपेक्षा की ओर से उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए, मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर दिया। अब इस तरह से दोस्तों उसका मतलब नहीं होता है किसी बुरे इंसान से नहीं मतलब है दोस्तों। यहाँ पे ये है कि अगर किसी के बारे में चढ़ा बढ़ा कर अच्छी बातें बता दी जाए तो लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। अब सारे लोग हामिद के चिमटे की तरफ आकर्षित हो गए। पहले तो वही लूट रहे थे, ये खिलौना वो खिलौना, लेकिन अब चिमटे की तरफ वो लोग आकर्षित हो गए। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं, फिर मेले से दूर निकल आए। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप ने जिद भी करे चिमटा नहीं मिल सकता, हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। दोस्तों अब बच्चे आपस में कह रहे हैं कि ये बहुत बदमाश है हामिद और ये पैसे ये देने वाला है नहीं। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहनिस, महमूद, सम्मी और नूर एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शर्तरार्थ हो रहा था दोस्तों। अगर ये हामिद नहीं दे रहा है चिमटा तो ये 2 गुट में बट गई दोस्तों। और ये हर जगह का परंपरा है दोस्तों, जहाँ पे थोड़ा सा मतभेद होता है ना, चीज़ें अलग अलग बढ़ जाती हैं। अगर आप दुनिया के लिए बिना बोले उपकार करते चल रहे हैं तब तक तो सही है, अगर जिस दिन आप प्रश्न कर दिए उस दिन आपके विपक्ष में बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे। अब बालकों के 2 दल हो गए और आगे है कि सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष में जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों में आतंकित हो उठे। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति है। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा है, जो इस वक्त अपने फौलाद कह रहा है, अपने को फौलाद कर रहा है। वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी के बंदूक छोड़ भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा यह बहादुर है। दोस्तों कितना हामिद बोल रहा है कि ये चिमटावादी, ये रुस्तम, ये हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल देगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी पर जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी
तो नहीं भर सकता ना। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट लगाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लेकर छिड़कने लगेगा। और आगे दोस्तों है देखते हैं, मोहसिन परास्त हो गया। अब पर महमूद ने कुमक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, सब तो वकील साहब के पैरों में पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें कौन पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चढ़ाकर बोला, ये बेचारे बंदूक रुस्तम ए हिंद को पकड़ेंगे। दोस्तों अपने चिमटा का नाम वो रुस्तम ए हिंद बोल रहा है और बोला ये पकड़ेंगे, अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए। इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। और फिर आगे है कि मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हमीदी लाजवाब हो जाएगा, हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया कि आज में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकील सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि तुम्हारे ये वकील सिपाही है जो लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तम ए हिंद ही कर सकता है। अब आगे है कि महमूद ने एक और जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेगा, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने समी और नूरे को सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा, सिवा और क्या कर सकता है। अब आगे देखते हैं, हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब ना सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। दोस्तों जैसे एकदम एग्रेसिव हो गए हैं बच्चे कि ये कर देगा वो कर देगा। बात कुछ बनी नहीं, खाली गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुँह ताकने रह गए, मानो कोई ढेलचा कनकौआ किसी गंड वाले कनकौवे को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तम ए हिंद है। अब इनसे मोहसिन, महमूद, नूरे समी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, अब कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने इस तरह अपने चिमटे का मतलब चढ़ा बढ़ा के प्रेजेंटेशन बोलते हैं जिसे प्रस्तुतिकरण कर दिया था कि सबके सब अब थोथे लग रहे थे खिलौने, जो लोग महंगे महंगे खिलौने भी लिए थे। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिए, सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो हम भी देखे, तुम्हारा भिश्ती लेकर देखे। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों का मानने का कोई आपत्ति न थी। और फिर दोस्तों ऐसा है कि मानने की कोई आपत्ति नहीं थी। और फिर तुम तो चिमटा बारी बारी से और दोस्तों आगे है कि बारी बारी से हामिद कहाँ से आए, कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद हारने वालों के आंसू पोंछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की बराबरी क्या करेगा। मालूम होता है अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता है। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया, चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा। मोहसिन, लेकिन इन खिलौने के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े, अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देकर किसी की माँ खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देकर होगी। और दोस्तों 3 पैसे में ही उसे सब कुछ करना था। उन पैसों का इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह है। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसने बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसने अन्य मित्र मुँह ताकते रहे। यह उस चिमटे का प्रसाद था।
11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी से जा उछली तो मियाँ मिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधा रहे। इस पर भाई बहन को मारपीट हुई। दानों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों ओर ऊपर से 2-2 चांटे लगाए। मियाँ, आगे देखते हैं, मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खुटिया गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील राजा राजभोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टिटिया और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या मालूम पंखा भी ना हो। कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं। और आगे है इसमें कि बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वरलोक से मृत्यु लोक में आ रहे हैं और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घोड़े पर लाद दी गई। अब दोस्तों, अब रहा महमूद का सिपाही। नूरे का जो वकील साहब थे तो उनका तो काम हो गया, गिर के टूट गए। आगे देखते हैं, उसे चटपट गांव का पहरा देने पर चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं। मगर रात तो अंधेरी ही होगी। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक के लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। दोस्तों, नूर लेकर अपनी सिपाही को घूम रही थी और रात को जैसा ठोकर लगता है वो सिपाही गिर जाता है और उसका एक टांग टूट जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि उसका अच्छा डॉक्टर है, वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिला गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गुलर का दूध चाहिए, गुलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया, टांग जवाब दे देती है। सॉरी दोस्तों, हम नूरे बोले थे, यहाँ पे महमूद जो सिपाही लाया था। शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। दोस्तों, ये ऊपर दिया गया है कि गुलर के दूध से ऐसी चीज़ें जोड़ी जाती है जो टूटी जाती है, मिट्टी वाली। लेकिन ऐसा करने में असफल रहता है महमूद और सिपाही की दूसरी टांग भी टूट जाती है। अब आगे देखते हैं। अब सिपाही सन्यासी हो गया है, उसकी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर पर झालरदार साफा खुरच दिया गया है, उसका जितना रूपांतरण चाहो कर सकते हैं। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। और दोस्तों, अब आगे है। अब मियाँ हमीद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उससे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। साहस उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी, यह चिमटा कहाँ था? हमीद बोलता है, मैंने मोल किया। कै पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। और दोस्तों, देखिए यहाँ पर कितना इमोशनल सीन है। जैसे कोई मूवी इमोशनल जगह पे जाकर समाप्त होती है, लास्ट में हीरो हीरोइन मिल जाते हैं। कभी कभी होता है कि बहुत सारी मूवी है जो इमोशनल पे जाकर समाप्त होती है। जैसे हम लोग देखे थे, कौन सी मूवी, मन पिक्चर देखिए। उसमें लास्ट में हीरो हीरोइन आमिर खान है और एक मनीषा कोइराला शायद है, या उनका पता नहीं क्या नाम है, कौन सी हीरोइन है। तो देखिए कितना उसमें इमोशनल सीन है। वैसे ये जो कहानी समाप्त हो रही है उसी बिंदु पे जाकर समाप्त हो रही है। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा समझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया
क्या चिमटा, सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली तो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मुख स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद में भरा हुआ। बच्चे ने कितना त्याग किया है, स्वभाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब इससे हुआ कैसे, वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक विचित्र बात हुई, हामिद ने इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना, बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़े बड़े बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता दोस्तों। और यहीं पे कहानी समाप्त हो रही है। जो दादी के किरदार है अमीना, वह बेचारी हामिद को इस बेहद पे बर्ताव पे कि देखिए हम 3 पैसे दिए और ये बच्चा खाने की बजाय सामान लेके आ रहा है, हमारी परेशानी को देख रहा है, तो और इस पे वो रोने लगती है दोस्तों। तो यहाँ पे जाके बहुत ही इमोशनल जगह पे ये कहानी समाप्त होती है। और इस तरह दोस्तों हम लोगों ने थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन ये कहानी यहाँ पे जाके समाप्त हुई। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, कहानी अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। जो हमारे दोस्त अभी आज नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपके साथ भी जितने दोस्त हैं पढ़ने लिखने वाले और नहीं भी हैं, जो इंटरेस्ट लेते हैं कहानी वानी में, उनको भेजिए। और चाहे जिसको भेज दीजिए दोस्तों, अपने ग्रुप में इसको सब्सक्राइब कराइए, लाइक करवाइए। और इसी बात के साथ हम आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में ईदगाह कहानी पे नोट्स तैयार करके, जिसमें हर कहानी में हम लोग जैसा कि समाप्त करते हैं कहानी, उसके बाद उस पर महत्वपूर्ण नोट्स तैयार करते हैं। तो ऐसा इसमें भी होगा दोस्तों। तो बने रहिएगा अगली क्लास में भी हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।